हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो कैंडलस्टिक की बात करें तो देखिए कैंडलस्टिक सब सीख लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करें तो कैंडलस्टिक सीखना ही पड़ता है। तो शुरुआत ही हमारी ट्रेडिंग के अंदर कैंडलस्टिक से होती है। हम कैंडलस्टिक के सारे पैटर्न सीख लेते हैं, कैंडलस्टिक को सीख लेते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, रेड कैंडल को देखें तो ये बेरिश कैंडल है, बेरिश सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाती है। ग्रीन कैंडल हमें एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है, इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ पे हमारा एसएल रखना है। ये सारी चीज़ें हम सीख लेते हैं, फिर भी हम ये वर्क नहीं करता है हमारे ट्रेडिंग के अंदर। तो ये वर्क क्यों नहीं करता है? तो इसके पीछे भी बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वही सीक्रेट को देखेंगे, जो 10 हमारे गोल्डन रूल है, जो कैंडलस्टिक को यूज़ करते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस रूल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बेसिस पे आप अपनी कैंडलस्टिक के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या एक अपने सेटअप बना सकते हैं और इजीली आप वहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहाँ पे आपको ट्रेड करना है कैंडलस्टिक को देख के, कहाँ पे आपको कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड नहीं करना है, किस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड करना है, वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की कितनी बढ़ेगी, यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। मतलब ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, इस तरह का वीडियो। सारी चीज़ों को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे। 10 गोल्डन रूल ऑफ कैंडलस्टिक ट्रेडिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 गोल्डन रूल देखने वाले हैं। अगर फर्स्ट गोल्डन रूल है हमारा लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। लुक एट द लोकेशन एंड लुक एट अ बिग पिक्चर। अगर आप कैंडल को देख रहे हो तो वो कैंडल किस लोकेशन पे बनी है, मतलब किस जगह पे बनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैंडलस्टिक कि वही सही जगह पे अगर बन जाती है तो वहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बढ़ जाएगी। मतलब अगर डाउन ट्रेंड के अंदर अगर 90 डिग्रीज का डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, उसके अंदर आपको वहाँ पे अगर आपको एक बुलिश कैंडल या ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर मिल जाता है तो एक बुलिश साइन है, तो वहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलेगी बुलिश की अगर, तो वहाँ पे आपको बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है, तो वहाँ पे आपकी विनिंग रेट ज़्यादा रहेगी। अगर आपको मार्केट अगर साइड में दिख रहे हो, साइड में मार्केट के अंदर आप बीच में ही किसी भी कैंडल को बीच में अगर आप कैंडल को पकड़ोगे डोजी कैंडल को, तो वहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की कम हो जाएगी। तो इसीलिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम पूरी आसानी से हम चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। निफ्टी का यहाँ पे चार्ट हम लगाएंगे, तो आइए चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, तो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल का साइन यहाँ पे हमें मानती है। तो इस कैंडल के बाद एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये कैंडल कहाँ पे बननी चाहिए? बॉटम पे बननी चाहिए। क्या ये कैंडल यहाँ पे बनी है टॉप पे, तो क्या हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए क्या? अगर लिया भी तो कितने पॉसिबिलिटीज रहेगी कि ये हमारा ट्रेड विनिंग ट्रेड रह सकता है या यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैंडल बनती कहाँ है? डेफिनेटली ये एक डोजी कैंडल है। इसका अगर ये बॉटम के आसपास अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अगर मानो 90 डिग्रीज का अगर यहाँ पे फॉल देखने को मिला और यहाँ पे एक कैंडल अगर बन जाती है तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल कहाँ बन रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडल के इंपॉर्टेंस के साथ कैंडल की जगह भी, लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए और भी हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए कैंडल यहाँ पे बनी है, लेकिन कैंडल ने बनने के बाद मोमेंटम कितना दिया? यहाँ पे 3 कैंडल। क्यों? क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रही है। मतलब मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं टॉप के आसपास एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अगर एक कैंडल मिल जाती तो इसका कोई भी यहाँ पे मतलब ये ट्रेड हमारी विनिंग ट्रेड रह सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज कम रह सकती है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे और एक चार्ट तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे नॉन स्टॉप यहाँ पे गिर रही थी। गिरने के बाद मार्केट के अंदर ये डोजी बना, ये फर्स्ट कैंडल बनी, ये इतनी इन्फॉर्मेशन कैंडल यहाँ पे नहीं थी। इसके बाद ये देखिए ये जो यहाँ पे डोजी बना था यहाँ पे, फिर एक नेक्स्ट डोजी पर, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट के अंदर यहाँ पे एक अप मोमेंटम स्टार्ट हुआ। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्यों यहाँ पे बढ़ गई कि ये लोकेशन ये सही जगह पे बना है? क्योंकि देखिए गिरती हुई मार्केट में ये डोजी हमें मिला है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तो ये इसके विनिंग के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए किसी भी कैंडल का लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देखिए ये कैंडल जो एक बुलिश कैंडल है, ये अगर हमें डाउन ट्रेंड में अगर कहीं पे मिल जाए, अगर यहाँ पे 90 यहाँ पे डिग्री अगर मार्केट यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे अगर हमें ये डोजी कैंडल मिले तो यहाँ से एक अप मोमेंटम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है और हमारे ट्रेड के विनिंग रेट ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता है। तो इसीलिए मार्केट के अंदर यहाँ पे कैंडलस्टिक के अंदर लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो चार्ट के ऊपर हमने देखा कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, भले वो डोजी कैंडल क्यों ना हो। देखिए एक बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, वो अपने सही जगह पे बनेगी तभी उसकी इंपॉर्टेंट बढ़ेगी, वहाँ पे हमारे प्रॉफिट की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये था हमारा
हमारा पहला गोल्डन रूल। आइए हमारा सेकंड गोल्डन रूल है कि नेवर यूज इट विदाउट कन्फर्मेशन। मतलब जब भी आप कैंडलस्टिक यूज करें तो इसके साथ और भी कन्फर्मेशन आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि बात करें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइजेशन की बात करें, अगर हम टेक्निकल की, अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो जैसे कि मूविंग एवरेज हुआ, ट्रेंड लाइन, तो देखिए आप इन तीन में से किसी का भी यूज करके, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं, या मूविंग एवरेज को यूज करके आप डबल कन्फर्मेशन ले सकते हैं कैंडलस्टिक के साथ और अपने ट्रेड को वहां पे एक्टिव कर सकते हैं। बात करते हैं इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज होते हैं। तो और अगर बात करते हैं साइडवे मार्केट में, अगर आप ट्रेड करना है तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। आइए इसी चीज को भी हम चार्ट के ऊपर समझते हैं, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ बोल के आपको चीजें समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगी, चार्ट के ऊपर आपको देखेंगे तो इजीली चीजें आपको समझ में आएगी। तो आइए चार्ट के ऊपर इस चीज को आसानी से समझने की कोशिश कर ले की। तो देखिए यहाँ पे मैंने 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे लगाया, मतलब अगर आप कैंडल के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको इसके साथ और भी कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा है कि मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज लगाया है, ये मैंने 20 EMA लगाया है। तो इंटरडे के अंदर यही यूज होता है मोस्टली, जहाँ पे आपको यहाँ पे क्विकली सिग्नल यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये मूविंग एवरेज कब काम आते हैं, जब मार्केट ट्रेंडी हो, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड, लेकिन ये मार्केट ट्रेंडी होनी चाहिए। साइडवे मार्केट के अंदर इंडिकेटर ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो मूविंग एवरेज यहाँ पे देखा था, तो ये देखिए ये यहाँ पे फर्स्ट स्विंग बना था, उसी स्विंग के आसपास यहाँ पे स्विंग बना, मतलब ये सपोर्ट भी था, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के हमने क्या देखा था पहले कि मूविंग एवरेज हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन हो, तो इनमें से हमें यहाँ पे दो क्राइटेरिया हमारे बीट हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ रहा है, हो गया। सेकंड हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ये दो हुए। और जो हमारी कैंडल थी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमें दिख रही है तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हमें दिख रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल पैटर्न आपको दिख रहा है ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है। देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है, ये हो गया इसके साथ की मूविंग एवरेज के आसपास, ये ट्रेंडी मूविंग एवरेज यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। इसके ये भी कंफर्मेशन होगा। इसके साथ ये हमें एक स्विंग के आसपास मिला है, मतलब एक सपोर्ट के आसपास मिला है, जो तो यहाँ से एक मोमेंटम और एक ट्रेंडी मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। कैंडलस्टिक के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पे एक और कंफर्मेशन आपको लेना चाहिए, चाहे मूविंग एवरेज हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या ट्रेंड लाइन हो। मोस्टली अगर मुझे पूछोगे तो मैं मोस्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा वेटेज देती हूँ। सेकंड रहता है ये मूविंग एवरेज। ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करती, तो इसीलिए मैं आपको दो ही चीजें प्रेफर करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे मूविंग एवरेज, सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। और ध्यान रखिए किसी भी इंडिकेटर को अगर आप यूज करें तो वो इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो इंडिकेटर सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ही काम आते हैं। अगर मैं आपको साइडवे मार्केट दिखाऊं तो आपको बहुत ज्यादा सिग्नल मिलेगी। ये देखिए ये एक साइडवे मार्केट थी, ये तो इस रेंज के अंदर मार्केट के अंदर अगर देखिए यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, ऊपर के रेजिस्टेंस का ही, मतलब उतना मोमेंटम नहीं मिला, फिर नीचे सेलिंग का मोमेंटम है, नीचे सपोर्ट। तो ये एक साइडवे मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये भी साइडवे मार्केट है, यहाँ पे भी वो इंडिकेटर काम नहीं करेंगे चाहे कैंडलस्टिक क्यों ना। तो सिर्फ ये सिर्फ एक रेंज के अंदर जब मार्केट होती है तो इंडिकेटर काम नहीं करते। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर वो रेंज बड़ी है तो आपको सपोर्ट रजिस्टर को ड्रॉ करना है। मतलब मार्केट एक बड़ी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे अगर देखें तो मैं आपको वन डे के झटके ऊपर दिखा तो आपको बहुत क्लियर चीज समझ में आएगी। तो ये हमने निफ्टी का मैंने लगाए यहाँ पे, क्योंकि मोस्टली लोग निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं इंट्राडे के अंदर। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। अगर आपको ये चीज यहाँ पे दिखेगी तो ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो ये एक मार्केट रेंज के अंदर है, एक अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। तो इसके अंदर मूविंग एवरेज काम करेगी बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी किस काम की नहीं रहेंगी। फिर ये मूविंग एवरेज हमारी किसी काम की नहीं है, क्यों, मार्केट रेंज के अंदर है। तो अगर हमें इस यहाँ पे अगर ट्रेंड लेना है, अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, ये एक बुलिश साइन है, ये बना का है सपोर्ट के आसपास। इसकी पॉसिबिलिटी विनिंग रेट की यहाँ पे हमारी बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि ये हमें सपोर्ट के आसपास मिला है और डाउन ट्रेंड में मिला है। डाउन ट्रेंड होने के बाद नीचे एक सपोर्ट है, वहां पे ये हमें मिला है। तो हमारे पास तीन कंफर्मेशन है, डाउन ट्रेंड के बाद मिला है ये फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड सपोर्ट के आसपास ये मिला है, और ये बुलिश कैंडल है। तो ये तीन कंफर्मेशन हो गई कि हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड ही लेनी है। तो समझ में आपको आया कि अगर साइडवे मार्केट हो तो आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है और उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट ट्रेंडी हो, ट्रेंडी मार्केट के अंदर आप इजीली मूविंग एवरेज वहां पे यूज कर सकते हो, मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेड जरूर ले सकते हो। मतलब
मतलब कैंडलस्टिक के ऊपर अगर ट्रेड ले रहे हो उसके साथ और भी एक कंफर्मेशन आपको चाहिए, जैसे इंडिकेटर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। तो इन दोनों में से आप किसी का भी कंफर्मेशन ले सकते हो। ट्रेड में आपको डबल कंफर्मेशन होना चाहिए। देखिए, जितने मल्टीपल कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड करोगे उतने आपके विनिंग रेट ज़्यादा रहेंगे और लूज होने के चांसेस कम रहेंगे वहाँ पे आप। और कभी भी ट्रेड लेते समय जहाँ पे एक आपके लिए एक टिप और मैं यहाँ पे आपको देती हूँ कि कभी भी किसी भी ट्रेड के अंदर आप ट्रेड करो तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्लम उसी ट्रेड को आप ट्रेड करना जहाँ पे आपकी रिस्क कम है। आप इस चीज़ को करके देखो, जहाँ आपकी रिस्क ज़्यादा रहेगी ना वहाँ पे आपके ट्रेड वहाँ पे कम मीनिंग रहेंगे। और जिस ट्रेड के अंदर आपकी रिस्क छोटी है ना वो ट्रेड आपको मतलब 1:10 तक का रिवॉर्ड दे सकता है या देते हैं। मैंने इस चीज़ को खुद ट्राई किया है कि जहाँ पे मेरे 20 पॉइंट का ऐसे रहता है ना वहाँ पे मुझे 100 पॉइंट मिलते हैं। जहाँ पे 40 पॉइंट का ऐसा रखती हूँ ना वहाँ पे मुझे 40 ही पॉइंट मिलते हैं, 1:1 ट्रेड मिलती है, 1:2 की। लेकिन जहाँ पे मेरी रिस्क कम रहती है ना वहीं पे मेरा रिवॉर्ड बढ़ता है। तो इस बात को जरूर है ध्यान दें और अपनी रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करें। जहाँ पे कम रिस्क हो वहीं पे अपने ट्रेड को कीजिए, वहीं पे अपने ट्रेड को एक्टिव कीजिए। बात करते हैं हमारे तीसरे गोल्डन रूल की। तो यहाँ पे लर्न व्हाट विक्स एंड बॉडी टेल यू, मतलब यहाँ पे जो कैंडल बनी है उसकी विक्स किस तरह से है, उसकी बॉडी किस तरह से बन रही है, तो इसके ऊपर आपको सेंटीमेंट समझ में आएंगे। जैसे देखिए मार्केट के अंदर कैंडल दोनों पार्टिसिपेट रहते हैं। देखिए मार्केट के अंदर बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। जो कैंडल फॉर्म होती है वो बायर और सेलर के यहाँ पे सेंटीमेंट से वहाँ पे फॉर्म होती है। तो आपको कैंडल को देखना है कि किस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है। जहाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा है कि यहाँ पे जो कैंडल बनी है ये कैंडल यहाँ पे बड़े विक्स और नीचे एक स्मॉल बॉडी के साथ बनी है। मतलब ये कैंडल आपको क्या बताती है, ये एक इन्वर्टेड हैमर हमें देखने को मिले। तो इस कैंडल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से सिचुएशन किसके हाथ में। अंडरस्टैंड, मार्केट के अंदर मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट ऊपर से सेलर ने मार्केट को नीचे लेके और वहाँ पे क्लोजिंग नीचे की तरफ हुई। मतलब यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट सेलर के हाथ में है, ये पूरी तरह सिचुएशन सेलर के हाथ में है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर है। उसी तरह यहाँ पे अगर आपको दूसरे साइड पे आपको कैंडल देखने को मिल रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रही है। इस कैंडल के अंदर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बायर है। तो ये कैंडल को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट किसके हाथ में है, बायर के, सेलर के हाथ। ये आपको आसानी से समझ में आएगा तो आप इजीली अपने ट्रेड को वहां पे एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कैंडल आपको कैंडल की वीक बॉडी, इससे आपको मार्केट के सेंटीमेंट बायर और सेलर के इजीली समझ में आएंगे और वो कैंडल बन का रही है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट हमारा रोल था, डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन टाइम फ्रेम। मतलब सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से देखिए मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है और स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको बेरिश कैंडल मिल जाए तो क्या उस पर ट्रेड करना चाहिए क्या, और किया भी तो उसके हमारे विनिंग रेट कितने रह सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज वहाँ पे हमारी कम हो सकती है, हमारी विनिंग रेट वहाँ पे कम हो सकती है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड किस तरह से बुलिश है और हम क्या कर रहे हैं, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक वहाँ पे रिस्क रह सकती है। तो हमेशा कैंडलस्टिक के ऊपर हो या किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर हो, इंडिकेटर के ऊपर हो, आप कभी भी ट्रेड करोगे तो आपको मल्टीपल यहाँ पे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको मार्केट का ट्रेंड वहाँ पे देखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ही ट्रेड करते हैं। तो आपको देखिए मैं आपको एक यहाँ पे गोल्डन टिप देना चाहूँगी। कभी भी आपको अपने ट्रेड को प्लान करते समय मार्केट के ट्रेंड को देखना है। मार्केट अगर बुलिश है तो आपको बुलिश ट्रेड ही प्लान करना चाहिए। आपको वेट करना है, डिप आ जाए, उस डिप के अंदर आपको बुलिश कैंडल मिल जाए, वहाँ पे आपको अपने ट्रेड को प्लान करेंगे तो आपकी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका ट्रेड विनिंग ट्रेड रह सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। हमारा 5 पॉइंट है कैंडलस्टिक की लेंथ और साइज इंपॉर्टेंट। तो देखिए अगर यहाँ पे आपको शो हो रहा हो कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल आपको दिख रही है, ये डोजी कैंडल किस तरह से लॉन्ग लेग डोजी है, तो वहाँ पे जो लॉन्ग लेग डोजी आपको दिख रहे हैं तो वो कैंडल हमें क्या बताती है कि ये यहाँ पे ना बायर ना सेलर वहाँ पे कंफ्यूज है, वहाँ पे कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब तो इस कैंडल के ऊपर हमें ट्रेड लेना है, तो इसके बाद जो कैंडल बनेगी वो किस तरफ बनेगी उसके ऊपर हमारी ट्रेड वहाँ पे डिपेंड रहेगी। तो इससे हमें क्या पता चला है कि मार्केट किसके हाथ में है। मतलब यहाँ पे मार्केट का कोई भी ट्रेंड डिसाइड नहीं, तो सिर्फ इसी कैंडल को देख के हमें ट्रेड को प्लान करना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें क्या कहलाती है, ये
माराबुजो, बुलिश माराबुजो कैंडल है, तो ये कैंडल हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देती है। तो क्या हमें इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए? तो बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देती है। तो इसी तरह से कैंडल की साइज और कैंडल की लेंथ हमें देखना जरूरी है। उसी तरह से आपको इस यहाँ पे और एक कैंडल दिख रही होगी, छोटी सी कैंडल, जहाँ पे उसके वहाँ पे बॉडी भी छोटी है और उसके विक्स पण छोटे हैं। तो वो कैंडल क्या दिखती है, तो वहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है उस कैंडल के अंदर, चाहे वो कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, लेकिन उस कैंडल के अंदर ना बायर इंटरेस्टेड है ना वहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है। इसीलिए कैंडल की लेंथ और साइज इंपॉर्टेंट है, इससे हमें मार्केट की स्ट्रेंथ समझ में आती है, इसके ऊपर हम हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो हमारा 6 यहाँ पे अगर हम गोल्डन रूल की बात करते हैं तो बैक टेस्टिंग कैंडलस्टिक ऑनेस्टली, मतलब आप किसी भी कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड ले रहे हो तो उस पैटर्न के ऊपर कितनी बार आपके टारगेट हिट हुई है और कितनी बार आपका ऐसे हिट हुआ है, इस चीज़ को आपको देखना ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से हर एक इंसान का एक अलग नेचर होता है, तो उसी तरह हर एक स्टॉक के अंदर हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न परफेक्टली काम करते ही ये ज़रूरी नहीं है। तो हर एक इंसान का जिस तरह से नेचर होता है, तो हर एक स्टॉक का अपना एक स्टाइल होता है ट्रेड का, तो उस के अंदर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज़्यादा वहाँ पे पावरफुल रही है, तो उस चीज़ को आपको बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा और इसके बाद आपको समझ में आएगी किस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ सकती है। तो इससे बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी पैटर्न हो, चाहे कैंडल हो, आपको बैक टेस्टिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको चार्ट को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न कितने टाइम यहाँ विनिंग रहा है, कितनी बार ऐसे हिट किया है, कितनी बार उसने प्रॉफिट कमा के दिया है। तो इस चीज़ को ज़रूर कीजिए, हमेशा बैक टेस्टिंग किए बिना ट्रेड मत कीजिए। हमारा 7 गोल्डन रूल है, कलर इज इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट पैटर्न। मतलब देखिए, कभी कभी जो डोजी कैंडल रहती है उसमें कलर हमारे इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप जब भी टॉप के आसपास या बॉटम के आसपास ट्विज़र टॉप बनते हैं तो वहाँ पे कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल काफ़ी होती है। वहाँ पे जैसे नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होती है तो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो इस टाइम पे इस कैंडल में हमारे लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो बुलिश इंगल्फिंग है, जो बियरिश इंगल्फिंग है, वहाँ पे कलर मैटर करता है। जो फर्स्ट कैंडल छोटी रहती है वो छोटी सी रेड कैंडल रहती है, उसके ऊपर उस कैंडल को, उस छोटी सी रेड को जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल जो इनगल्फ कर लेते थे, तो वहाँ पे हमें कलर मैटर करते हैं के अंदर, या कुछ कैंडल के अंदर हमारे लिए कलर इंपॉर्टेंट है और कुछ कैंडलस्टिक के अंदर हमारे लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, तो इससे हम आसानी से हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। 8 गोल्डन रूल है कि नॉट ऑल कैंडलस्टिक वर्क इक्वली वेल, मतलब सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एक जैसे ही वर्क करते हैं क्या, कि सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर उतने ही टारगेट मिलते हैं क्या ऐसे हिट नहीं होते हैं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आपके टारगेट ही देंगे, ज़रूरी नहीं है। इसमें से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे वर्क करते हैं, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न उतने अच्छे वर्क नहीं करते। तो इस चीज़ को हमने, जैसे कि हमने एक पिछले टाइम में एक रूल्स देखा था कि उस चीज़ के अंदर आपको बैक टेस्टिंग करनी है। तो इससे आप जो अच्छे से वर्क करते हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो कैंडलस्टिक पैटर्न उतने अच्छे से वर्क नहीं करते तो उसके ऊपर ट्रेड आप ना लो, उसके ऊपर आप ट्रेड को प्लान नहीं करना चाहिए। जो कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से वर्क करते हैं बस उसी कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़े और उसी के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो इसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना ही करना है, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जिसके ऊपर एक बढ़िया ट्रेड मिलती है, जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो इसके लिए आपको मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट के चार्ट को देखना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी कौन से पैटर्न है जो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, कौन से पैटर्न है जो उतने अच्छे वर्क नहीं करते हैं। तो इसके लिए चार्ट को देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट गोल्डन रूल है कि यूज़ कैंडलस्टिक एज अ मीन्स फॉर नेगेटिव सेक्शन। नेगेटिव सेक्शन का मतलब है साइडवे मार्केट। तो जब भी साइडवे मार्केट के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आप कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड प्लान भी करोगे तो मोस्टली वो ट्रेड आपके ऐसे ही हिट करेंगे। तो आपको क्या सिर्फ देखिए, मोस्टली क्या होता है जब मार्केट साइडवे रहती है तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्ट को देखते हैं, वहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, कैंडल को नहीं देखते हैं बहुत ज़्यादा। तो कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो कैंडल को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो सिर्फ सपोर्ट आया है और वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है तो क्या वहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है वहाँ पे सिर्फ रेड कैंडल कलर देख के आप कैंडल का ट्रेड करोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब भी निगेटिव मतलब जब भी साइडवे मार्केट होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, बॉटम टॉप को आपको वहाँ पे मार्क करना है,
फिर वेट करना है कि सपोर्ट के आसपास स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने वहाँ पे, जैसे कि सपोर्ट के आसपास एक डोजी कैंडल बने या रेजिस्टेंस के आसपास आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिले, तभी आपको अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। वहाँ पे अगर बंच में कैंडल दिखे, 2 4 5 कैंडल बनी और सपोर्ट ले रहे तो चलो ट्रेड ले, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती है और हमें किस तरह से ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस कैंडल को देख के और किस तरह से कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक साइडवे मार्केट है, ये देखिए ये हमारा रजिस्टर है, ये हमारा नीचे यहाँ पे सपोर्ट है। तो जब भी इस तरह से एक रेंज हो तो आपको अपने ट्रेड को किस तरह से प्लान करना चाहिए बेस ऑफ कैंडलस्टिक। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, हम क्या करते हैं, हम जैसे सपोर्ट आया हम यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे कैंडलस्टिक को भी इंपॉर्टेंट है, मतलब वहाँ पे सपोर्ट रजिस्टर बनाए, लेकिन अगर रजिस्टर के आसपास अगर निगेटिव कैंडल नहीं बन रही है और सपोर्ट के आसपास अगर पॉजिटिव कैंडल नहीं बन रही है तो उस ट्रेड को आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितनी कैंडल बनी है, ये देखिए बहुत कैंडल का ये बंच यहाँ पे बना है। तो क्या हमें इस बंच को, कैंडल के बंच, इसमें से कोई भी कैंडल हमें क्या स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रही है, सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन ये जो कैंडल का पंच यहाँ पे बनाए, क्या ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से अपसाइड मोमेंटम आएगा? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ये यहाँ से मोमेंटम आया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोमेंटम आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बने तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, क्या ये यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रही है हमें। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड को एक्टिव नहीं करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है, ये जो बुलिश यहाँ पे हमें जो पिन बार बनता हुआ दिख रहा है, तो ये यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकते हो, तो यहाँ पे अपने ट्रेड को जरूर एक्टिव कर सकते हैं। मतलब जब भी कोई इस तरह से साइडवेज जोन के अंदर मार्केट आपको दिखे तो वहां पे आपको वो सपोर्ट के आसपास बुलिश कैंडल को फॉर्म होने देना है या रजिस्टर के आसपास आपको निगेटिव कैंडल फॉर्म होने देना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड को वहां पे एक्टिव। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी एक रेंज के अंदर मार्केट यहाँ पे कामकाज करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए अपर रेंज, यहाँ पे ये लोअर रेंज, ये जो एक्स्ट्रा प्राइस अगर छोड़े तो ये हमारी, ये देखिए ये बार बार कैंडल यहीं पे सपोर्ट ले रही है, यहीं पे सपोर्ट ले रही है। देखिए ये हमारी एक रेंज है। इस रेंज के अंदर मैं आपको यहाँ पे वो दिखाओ, ये अपर रेंज, ये लोअर रेंज यहाँ पे देखने को मिले। ये देखिए यहाँ पे अगर हम ये देखिए यहाँ पे अगर हम एक बैंड को मार्क कर ले, ये रहा हमारा बैंड, ये बैंड रहा, यहाँ पे कैंडल का बंच बनाए सपोर्ट के आसपास, यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कैंडल का बंच बनाए, देखिए यहाँ पे ट्रेड को लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये कैंडल बनी, ये अपसाइड का मोमेंटम आया, लेकिन ये बंच बनाए तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे ट्रेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल देखिए, यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी, उसके बाद इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो ये एक यहाँ से अगर मार्केट देखिए यहाँ से अपसाइड मोमेंटम की है, तो वहां पे भी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का साइन चाहिए। ये किसी भी कोई भी कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं दिखा रही है, तो देखिए मोमेंटम ऊपर गए फिर नीचे, फिर ऐसे ऊपर गए फिर नीचे, मतलब ये बंच बना है, सपोर्ट के आसपास बने कोई बात है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रही है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट के आसपास, जैसे कि हमने यहाँ पे वन डे के चर के ऊपर हमने निफ्टी के अंदर देखा था कि ये देखिए, ये मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या बोला था कि मैंने, ये यहाँ पे अगर मानो बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाती है सपोर्ट के आसपास, तभी ट्रेड लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ये यहाँ पे बंच बना था। इस तरह से बंच बनने के बाद वो ट्रेड उतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर कितना बड़ा फॉल है, मतलब इस बंच को देखकर किसी ने पोजीशन को होल्ड किया होगा, जैसे तुरंत बाद यहाँ पे नीचे। तो ये अगर इस तरह से बंच बनता है सपोर्ट के आसपास, तो वो ट्रेड आपका उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जितना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल रहेगी। जैसे कि पीछे अगर हमने देखा था कि यहाँ पे कैसे सपोर्ट के आसपास एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कैसे सपोर्ट के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी और उसके बाद अगली बुलिश कैंडल इसके ऊपर ही बनी थी, तो वहां से एक बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला था। हमारा टारगेट क्या था, देखिए ये 2 बार ये रजिस्टर हिट हुआ था टारगेट, और तो टारगेट एटलीस्ट हमारा इसी हाई तक ही रहेगा। तो पूरा टारगेट हमें दिखाया है, मतलब जितना हमें टारगेट हमने यहाँ पे मार्क करके था रजिस्टर तक, उतना टारगेट मिला है। अगर यहाँ पे अगर मानो मार्केट रेंज के अंदर है, यहाँ पे इस तरह से अगर आप यहाँ पे अगर कोई बंच बनाए और अगर आप ट्रेड लोगे और यहाँ से ऊपर आएगा फिर से नीचे आएगा, तो ये आपका टारगेट हिट नहीं करेगा, लेकिन आपका एसएल जरूर हिट करेगा। ये बहुत बार ये चीजें होती है, तो इसीलिए बहुत बार मैंने आपको रेंज के अंदर ट्रेड करने से भी यहाँ पे मना किया है।
तो ये इसीलिए ये आपका सिलेक्शन नेगेटिव हो सकता है, ये आपकी एक बैड ट्रेड रह सकती है। तो इससे आप बेस्ट ट्रेड वहाँ पे कर सकते हैं। सपोर्ट के आसपास अगर बुलिश कैंडल दिख जाए और रजिस्टेंस के आसपास अगर बियरिश कैंडल का सिग्नल मिल जाए तभी ट्रेड को एक्टिव करें, तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि सपोर्ट और रजिस्टेंस के आसपास आपको वेट करना है नेगेटिव पॉजिटिव कैंडल को फॉर्म होने का, उसके बाद ही अपने ट्रेड को वहाँ पे एक्टिव करना है। तो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल कि कैंडलस्टिक जर्नल। तो ये क्या है? देखिए, जर्नल के बारे में आपने बहुत बार सुना है कि जर्नल को मेंटेन करना है और आपको डेली ट्रेड को वहाँ पे लिखना है, तो डेफिनेटली वो सही का है। तो कैंडलस्टिक के ऊपर अगर आप ट्रेड ले रहे हो और आपने मनो मॉर्निंग स्ट्राइक देख के या डोजी कैंडल देख के अगर आपने ट्रेड लिया है, तो आपको उस चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा, या आप वहाँ पे मतलब लैपटॉप के ऊपर ट्रेड करें तो वहाँ पे आपको लेबल और वहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड को एक्टिव किया था। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मोबाइल के ऊपर कर रहे हो तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो कि आपने डोजी कैंडल के बेसिस पे ट्रेड किया था। ये जो डोजी कैंडल है आपको कहाँ पे मिली, डाउन ट्रेंड में मिली, वहाँ से आपके कितने टारगेट हिट हुए, तो इस सारी चीज़ को नोट करोगे तो कैंडल स्टिक के बारे में आपको और भी ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी, कौन सी कैंडल कितना वर्क करती है। तो ये चीज़ें लिखना स्टार्ट कीजिए कि कौन सी कैंडल पे ऊपर आपने ट्रेड किया है और कहाँ पे कैंडल स्टिक मिली थी और मार्केट ट्रेंड किस तरह से, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी, तभी आपको वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी आपको आने लगेगी। तो इसीलिए कैंडल स्टिक जर्नल हम इसे कह सकते हैं। तो ये लास्ट हमारा रूल था। ट्रेडिंग के अंदर आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। जितना वहाँ पे आप वो शांत मन से ट्रेडिंग करोगे उतनी आपकी प्रॉबिलिटी बढ़ेगी प्रॉफिट की। वहाँ पे अगर हाइपर हो गए, ग्रीडी, मतलब ये सारे जो इमोशन जो फैक्टर आते हैं इनके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, तभी ट्रेडिंग के अंदर पैसे कमा सकते हैं। उतनी भी आसान नहीं है और उतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है ट्रेडिंग। अगर आप आसान करना चाहोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेडिंग को आसान तरीके से कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अपने ट्रेडिंग को डिफ़िकल्ट बनाना है या आपको वहाँ पे आसान बनाना। अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए, इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखें और पेशेंस रखें। आपकी ट्रेडिंग जर्नी या आपकी ट्रेडिंग करियर बहुत बेहतर बन सकता है। बेस्ट ऑफ लक।